हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर 1 दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसका हमने कंप्लीट किया था पार्ट 1, 2 एंड 3। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ और देखो। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, बेसिक चीजें जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो स्लाइड्स में दिख रहे हैं एनिमल्स, जैसे डॉग है, डॉग का बच्चा है, डक है, हॉर्स है। ठीक है, अगर इसमें ना कुछ नोटिस करो कि जो डॉग है, कभी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो डॉग हो, डक हो, हॉर्स हो, कैट हो, ह्यूमंस हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो लोग अपने जैसा ही न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, राइट? ठीक है, डॉग जो है वो अपने जैसा ही न्यू डॉग, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे। ठीक है, हॉर्स देखो, हॉर्स का जो बच्चा है, हॉर्स का जो ऑफस्प्रिंग है, वो उसके जैसा ही दिख रहा है। डक के ऑफस्प्रिंग उसके जैसे दिख रहे हैं, डॉग के ऑफस्प्रिंग उसके जैसे दिख रहे हैं। तो ये होता कैसे है? डॉग के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, वो क्या हो रहा है, वो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं किसमें? उसके ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, अब ट्रांसमिट किसके थ्रू हो रहे हैं? हमने पार्ट वन में देखा था, याद होगा, हेरिडिटी करके। अभी हेरिडिटी क्या था, याद आ रहा है कुछ? हेरिडिटी मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट्स से बच्चे में वो कैरेक्टर्स जा रहे, इसके जितने भी कैरेक्टर्स है वो बच्चे में जा रहे, बट किसके थ्रू जा रहे, किसके वाया जा रहे हैं? किसके थ्रू जाते हैं ये? जीन्स के थ्रू। समझ में आया? ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो अपने जैसा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है। किसकी वजह से? जीन्स की वजह से, डीएनए की वजह से। करेक्ट। ठीक है, कभी देखा है डॉग्स ने कैट को प्रोड्यूस किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि डॉग के कैरेक्टर्स अलग होते हैं, कैट के कैरेक्टर्स अलग होते हैं। तो कभी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही न्यू ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू। तो ये जो पूरा हमने पढ़ा, ये क्या है? ये है हेरिडिटी। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, म्यूटेशन। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली इस तरीके से जीन्स ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू। तो क्या होगा, जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के पास जितने भी कैरेक्टर्स है, हाइट का जीन हो, जो भी कैरेक्टर्स है, सब वो क्या हो रहा है? ट्रांसमिट होता है बच्चे के अंदर। बट समटाइम्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो जीन्स है ना, जीन्स में कुछ क्या आ जाते हैं? चेंजेस, यानी कि बदलाव आ जाते हैं। तो अब क्या होगा? जब जीन्स में कुछ बदलाव आ गए हैं, तो कैरेक्टर में भी बदलाव आएगा, राइट? ठीक है, क्योंकि यही जीन से क्या बनेगा? प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन में कुछ बदलाव है मतलब कैरेक्टर में चेंजेस आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चेंजेस आते कैसे हैं? देखो, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड दिख रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से। तो ये जो है, बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है क्या? नहीं, एक छोटा मोटा चेंजेस है, सिर्फ उन लोगों ने क्या किया? अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है, राइट? तो इसको हम बोलते हैं माइनर चेंज। क्लियर है? और ये जो बदलाव दिख रहा है, इन लोगों ने, जो न्यूक्लियोटाइड्स ने अपनी पोजीशन बदल ली है, कुछ चेंज कर दिया है जीन्स में, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का सिंपल सा मतलब क्या है? सडन चेंज। किधर? जीन्स में। जिसकी वजह से क्या होगा? प्रोटीन में चेंजेस आ जाएगा, प्रोटीन में चेंजेस आएगा तो कैरेक्टर में चेंजेस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो, ये जो माइनर म्यूटेशन है ना, छोटा मोटा, अगर बहुत छोटा सा अगर बदलाव होता है, तो उससे हमारे कैरेक्टर में इतना फर्क नहीं आता है। बट अगर बहुत बड़ा बदलाव आ गया, तो कुछ ज्यादा चेंजेस हो गए, तो कहीं न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गए, तो
बड़ा चेंज आ सकता है कि नहीं? यस, ठीक है। माइनर को तो हम इतना नहीं देखते, बट अगर बड़ा कुछ बदलाव आ गया तो क्या हो सकता है? डिसऑर्डर्स हो सकता है कि नहीं, जिसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोल रहे हैं, क्योंकि जीन जेनेटिक लेवल पे हो रहा है, जीन्स में हो रहा है। करेक्ट। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का एक बेस्ट एग्जांपल क्या है? सिकल सेल अनीमिया। अभी ये सिकल सेल अनीमिया क्या होता है? ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है। देखो, नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो रेड ब्लड सेल का शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, सर्कुलर है, बाइकॉनकेव है, दिख रहा है तुमको? ठीक है। अभी क्या है, ये जो नॉर्मल हमारा रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर क्या होते हैं, भर भर के क्या प्रेजेंट होते हैं? हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। किसको? हर एक हमारे सेल्स को। ठीक है। और सेल्स ऑक्सीजन लेके करते क्या है? फंक्शन करते हैं। जो भी हमारा ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके कोई भी एटीपी बनाना हो, कोई भी अदर फंक्शनिंग करनी हो, तो वो सब क्या करते हैं? ये लोग सेल्स परफॉर्म करते हैं। ये हो गई हमारी नॉर्मल सेल्स की बात। ठीक है। नॉर्मल रेड ब्लड सेल क्या करता है? हमारा नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन करता क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। किसको? हमारे सेल्स को। हर एक सेल्स को जाके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। इतना बेसिक्स क्लियर है। अब क्या हुआ, जो रेड ब्लड सेल्स वाला जो जीन था, वो क्या हो गया? उसमें आ गया, उसमें हो गया म्यूटेशन। ठीक है। अब म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा? ये नॉर्मल शेप का रेड ब्लड सेल बनेगा नहीं। तो क्या होगा फिर? ये जो शेप है, ये चेंज होके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। ये जो शेप है इसको बोलते हैं सिकल शेप। इसका एक और नेम है हाफ मून शेप, क्योंकि उसके जैसे ही दिख रहा है ना, हाफ मून शेप। क्लियर है? ठीक है। तो ये जो हमारा रेड ब्लड सेल्स का शेप था, वो कैसा शेप हो गया चेंज करके अभी? हाफ मून शेप और सिकल शेप। ठीक है। अब ये जो सिकल शेप है उसका स्ट्रक्चर अगर तुम देखो ध्यान से, तो क्या समझ में आ रहा है? पहले तो वो सर्कुलर नहीं रहा। ठीक है। उसके अंदर देखो स्पेस कितनी ज्यादा कम हो चुकी है। और जब कम स्पेस होगा तो क्या होगा बताओ? क्या होगा जब कम स्पेस है? तो हीमोग्लोबिन का क्वांटिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा। किसमें? हर एक सेल में ऑक्सीजन पहुंच पाएगा क्या? नहीं। और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा सेल्स में, तो सेल्स परफॉर्म कर सकते हैं क्या? नहीं। जब सेल्स काम नहीं करेंगे अच्छे से तो हमारा बॉडी काम करेगा नहीं। किसकी वजह से? क्या इसको हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो गई है? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी मतलब ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। इसकी वजह से, सेल का शेप चेंज होने की वजह से, सेल का शेप चेंज हुआ मतलब हीमोग्लोबिन कम हो गया। हीमोग्लोबिन कम है मतलब ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। ऑक्सीजन लेवल कम है तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। और बहुत सारे केसेस में क्या हो जाता है? डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है। तो ये जो म्यूटेशन है, बड़ा खतरनाक सा अब लग रहा होगा, राइट? ठीक है। और ये म्यूटेशन को प्रूफ किसने किया है? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है। देखो, चार हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, मेंडल को नहीं भूलना है। और दूसरे जो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ना, वो ये हैं, चार्ल्स डार्विन। ये जो डार्विन बाबा है ना, इनको नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स में इनको इनका नाम आने वाला है आगे चलकर। ठीक है। तो डार्विन को याद रखना है। डार्विन ने क्या किया था? म्यूटेशन को प्रूफ करके दिया था। तो म्यूटेशन ये पहली बार बताया किसने होगा? डार्विन ने तो प्रूफ किया था। म्यूटेशन पहली बार दिया किसने था? एक दूसरे साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है ह्यूगो दी वेरिस।
ठीक है। इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो जीन है, जीन्स के अंदर क्या होता है, जेनेटिक चेंजेस आ सकते हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया म्यूटेशन। म्यूटेशन समझ में आया? ठीक है। तो ये था म्यूटेशन। म्यूटेशन दो तरह का हो सकता है, माइनर एंड मेजर। तो म्यूटेशन क्या हमेशा हमारे लिए हार्मफुल ही है क्या? नहीं। म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, कभी कभार न्यू कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लिए? एवोल्यूशन के लिए। समझा? ठीक है। तो आई होप म्यूटेशन ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है। अब करते हैं लेक्चर समाप्त। बाकी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके। बाय बाय।